बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाको बनाने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका बताएंगे और इन टाकोस को बनाने में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाको बनाने के लिए पहले डो बना लेते हैं। 1 कप मैदा लें, इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दें। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये देसी घी है, 1 बड़ी चम्मच ये डाल दें। देसी घी अगर ना डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। नमक और घी को मैदे में मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर डो बना लें। ये जो टाको की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको मैंने जितना सिंपल हो सके इतना सिंपल रखा है ताकि आपको इसे बनाने में कोई मुश्किल ना हो। डो बन गई है और अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे। डो तैयार होकर देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ गई है। तो अभी इसे कवर करके 20 से 25 मिनट रख देंगे। अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। दरमियानी आंच पर फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखें और उसमें 2 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। इसमें 1 छोटी साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दें। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है। इसमें अदरक 1 छोटी चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें। आप लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक डालें। अब इस मसाले को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। 30 सेकंड बाद मसाला चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। टाको की फिलिंग के लिए आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर अच्छी तरह मैश कर लें या कद्दूकश कर लें ताकि इसमें मोटे पीसेस ना रहें। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। आधी कड्डी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल दें। आधा कप शिमला मिर्चें बारीक कटी हुई, ऑलिव्स 4 से 5 अदद कटे हुए डाल दें। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इसके साथ हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच साबुत खुशबू धनिया, 1 छोटी चम्मच कटे हुए कैपर्स। आप इसकी जगह कोई भी अपनी पसंद का अचार लेकर बारीक काट के डाल लें। प्याज मसाला जो हमने तैयार किया था वो शामिल कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। स्टफिंग तैयार हो गई है। डो को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो इस डो को हमने बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। डो को थोड़ा खुश्क मैदा लगाकर छुरी या कटर से बराबर हिस्सों में कट कर लें। इस डो से हम 5 टाको बनाएंगे। अब इस डो को हाथों में रखकर गोल शेप दें और इसी तरह से बाकी के डो बॉल्स भी बना लें। अब एक पेड़ा लें, इसके ऊपर मैदा छिड़क कर बेलने से रोटी बेल लें। ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं है, इतनी थिकनेस रख कर बेल लें। अब हम इन रोटियों को तवे पर पहले सेंक लेंगे। तेज़ आंच पर तवा चूल्हे पर रखें। जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो रोटी तवे पर डाल दें। इनको पूरा नहीं पकाना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए सेंकेंगे। 10 से 15 सेकंड बाद जब रोटी के ऊपर कच्चापन खत्म हो जाए तो पलट दें। दूसरी साइड भी 10 से 15 सेकंड सेंक कर उतार लें। इसी तरह से सारी रोटियां सेंक ली हैं। अब हम टाको फिलिंग करते हैं। रोटी के ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा दें। पूरी रोटी के ऊपर फैलाकर लगाना है। आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद की सॉस लगा सकते हैं या केचप लगा सकते हैं। अब रोटी के एक साइड पर चेडर चीज़ कद्दूकस की हुई लगाएं। इसके ऊपर हमने जो आलू मसाला बनाया था उसकी लेयर बनाएं। इसके ऊपर फिर से चेडर चीज़ लगा दें। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से चीज़ लगा सकते हैं। चेडर चीज़ की जगह आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा रोटी का इसके ऊपर रख दें और थोड़ा सा दबाएं ताकि स्टफिंग सेट हो जाए। इसी तरह से हम बाकी के टाकोस भी बना लेंगे।
टाकोस पकाने के लिए तवे के ऊपर 1 बड़ी चम्मच बटर डाल दें। आप बटर की जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाए तो टाकोस तवे के ऊपर रख दें। अब लो टू मीडियम आंच पर हम टाकोस को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी बनकर तैयार हो। आंच तेज रखेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तकरीबन 3 मिनट बाद टाकोस की साइड चेंज करें। और इसी तरह से दूसरी साइड भी पका लें। दोनों तरफ से टाकोस अच्छी तरह पक गए हैं। अब हम इनकी साइड्स भी पका लेते हैं। 2 चम्मच की मदद से इस तरह से टाकोस को तवे के ऊपर रखें। टाकोस देखें हर तरफ से अच्छी तरह पक कर तैयार हो गए हैं, तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये टाकोस आपको देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। क्रिस्पी और टेस्टी टाकोस आप भी ट्राई करें। ये पराठा टाकोस आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। आलू की स्टफिंग करके आप इन टाकोस को फ्रिज में रख दें और सुबह फ्राई कर लें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।